question number 1 is find all the possible factors of the given numbers. The first number is 16. 16 के हमको सारे possible factors find out करने हैं, मतलब 16 जिस जिस नंबर से divisible है वो सारे factors हमको निकालने हैं. In the previous video I told you that there is a difference between factors and prime factors. Factors वो सारे numbers हैं जिससे 16 divisible है. इसमें prime numbers भी included है and composite numbers भी included है. But जब हम prime factor की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ prime numbers से ही divisibility check करते हैं, ठीक है. But जब factors की बात करते हैं तो उसमें सारे numbers हम check करते हैं, सारे number prime, composite and one also. Okay. So हमें 16 के यहाँ पे सारे possible factors निकालने हैं. So the same method you will apply जो हमने introduction video में सीखी है. Then हम स्टार्ट करेंगे 1 से. 1 से सारे नंबर पॉसिबल होते हैं, तो जब आप 1 से 16 को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 16. तो 1 into 16, 1 एक फैक्टर हो जाएगा और 16 एक फैक्टर हो जाएगा. नेक्स्ट हम चेक करेंगे 2 से, और 2 की टेबल में 16 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो विल बी गेटिंग 8. सो दिस 2 and 8 another factors of 16, 2 into 8. Then next is हम चेक करेंगे 3 से, and 3 का रूल होता है sum of the digits should be divisible by 3. तो 1 plus 6 is not divisible by 3. अब हम नेक्स्ट नंबर से चेक करते हैं इसको 4, and yes 4 से 16 divisible है in 4 times, 4 and 4. तो ये जो 4 and 4 है हम यहाँ लिख लेंगे. So this is the thing I told you about कि हमें कब जाके इस तरीके से स्टॉप होना है. तो ये हमारा सेकंड नंबर पार्ट है, जब सेम नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाती है मल्टीप्लिकेशन में लेफ्ट एंड राइट पार्ट में, तो हमें स्टॉप हो जाना है. एंड ये हमारे सारे फैक्टर्स हैं पॉसिबल 16 के. तो यहाँ लिख लेंगे therefore factors of 16 are, जो 16 के फैक्टर्स हमारे निकल के आए वो थे 1, 2, 4, 8, 16. ऑलवेज रिमेंबर जब हम फैक्टर मेंशन करते हैं तो हम वो कॉमा से मेंशन करते हैं, और जब हम प्राइम फैक्टर्स मेंशन करते हैं तो हम वहां पे मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं. ये आपको हमेशा ध्यान रखना है. लेट्स टेक अनदर नंबर. आई एम टेकिंग द थर्ड नंबर सम 56. 56 के हमें पॉसिबल फैक्टर्स निकालने हैं. तो ऑलवेज डिविजिबल बाय 1, सारे नंबर 1 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है. लेट्स डू इट बाय 2. लास्ट डिजिट 6 है, इसका मतलब 2 से भी डिविजिबल है. कितने टाइम में है ये चेक कर लेते हैं. 2 2s are 4, bring down 6 to 8 are 16, 28 times में. So this 2 and 20, 2 into 28. नेक्स्ट नंबर हम चेक करते हैं 3 से. 5 plus 6 is 11, it is not possible by 3. नेक्स्ट हम चेक करेंगे 4 से. लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 4, तो उसके 2 ही डिजिट है तो डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा. 4 1s are 4, bring down 6, 4 4s are 16. कितने टाइम में 14 टाइम्स में. 4 and 14, 4 into 14. नेक्स्ट नंबर 5, लास्ट डिजिट 6 से. 0 5 नहीं है, सो 5 से पॉसिबल नहीं है. देन आफ्टर हम चेक करेंगे 6 से, एंड जब 2 से है 3 से नहीं है तो मतलब 6 से भी नहीं होगा, तो चेक करने की जरूरत नहीं है. 7 से, एंड आपको पता है 7 के टेबल में 8 टाइम्स में आता है, मतलब पॉसिबल है. आप करके भी देख लीजिए. 7 8 जा 56, 7 and 8. तो यहाँ से हम ले लेंगे 7 and 2 8, 7 8 जा 56. नेक्स्ट हम चेक करेंगे 8 से, और 8 की टेबल में भी 56 आता है. कितने टाइम में 7 टाइम्स में. 8 7 जा 56. तो यहाँ पे हम ले लेंगे 8 into 7, 8 7 जा 56. तो यहाँ पे अगेन चीज क्या आ गई, सेम डिजिट आ रही है बट प्लेसेस क्या हो गए, चेंज हो गए. मतलब हमें यहाँ पे जाना है स्टॉप. अब आगे फाइंड नहीं करने, हमारे सारे पॉसिबल फैक्टर्स 56 के आ चुके हैं. तो दिस इज दिस एरो. हमें किस तरीके से यहाँ से इसको टॉप लाइन में सारे नंबर्स को लिखना है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं therefore factors of 56 are. 56 के जो फैक्टर्स हैं हमारे पॉसिबल फैक्टर्स वो मेंशन करेंगे वहाँ पे 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 and the last is 56. So this is the question number 1 remaining. आप प्रैक्टिस करेंगे इन पीडीएफ से आपको मिल जाएगा. So this is all the possible factors of 16 and 56. Now let's do the question number 2. क्वेश्चन सेकंड में आपको कॉमन फैक्टर्स फाइंड करना है. सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ. आपको क्या
क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर्स निकालना है। अब कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं हम वो देखते हैं। देयर आर टू नंबर्स आर गिवन 12 एंड 8 12 एंड 16। हम 12 के भी फैक्टर्स निकालेंगे, सारे फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स की बात नहीं होगी यहाँ पे, हम 12 के भी सारे फैक्टर्स निकालेंगे, हम 16 के भी सारे फैक्टर्स निकालेंगे एंड देन हम फाइंड आउट करेंगे कि दोनों में ऐसे कौन कौन से कॉमन नंबर है जो 12 को भी डिवाइड करते हैं और 16 को भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो पहले सारे पॉसिबल फैक्टर्स निकाल लेते हैं 12 के। तो ये 1 से डिविजिबल है 12, हमारा सेम मेथड अप्लाई करेंगे इसके अंदर। 2 से है 6 टाइम में 2 6 12, 3 से है 3 4 12 एंड 4 से है 4 3 12। आपको कोई डिवाइड वाला प्रोसेस करना है वो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेम आ चुका है। सो दीस आर द फैक्टर्स ऑफ 12। इसी तरीके से हम 16 पे भी निकाल लेते हैं। 1 into 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16। तो यहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है एंड ये हमारे पॉसिबल फैक्टर्स है 16 के। हम यहाँ निकाल लेते हैं फैक्टर्स ऑफ 12 एंड इसी के नीचे हम लिखेंगे 16। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 12 एंड दिस 16। तो 12 फैक्टर्स है हमारे यहाँ पे 1 2 3 4, जो कट कर गया है उसको नहीं लेंगे, 6 एंड द लास्ट इज 12। ये हमारे किसके फैक्टर्स हो गए 12 के। अब हम किसके लिखेंगे 16 के। 1 16 सॉरी 1 2 4 डबल 4 है, एक ही 4 मेंशन करेंगे, 8 एंड 16। अब हमें निकालना है इनके बीच के कॉमन, मतलब जो दोनों में सेम नंबर है उनको निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, देयरफॉर कॉमन फैक्टर्स। सो जो दोनों में होंगे उसको हम सर्कल आउट कर देंगे, जैसे 1 इसमें भी 1 इसमें भी है तो इन दोनों को सर्कल कर देंगे और दो 1 में से 1 कॉमन निकालेंगे, मतलब एक 1 को बाहर निकाल देंगे, इसे कहते हैं कॉमन निकालना। ठीक है, फिर सेकंड इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, यहाँ से इस 2 को और इस 2 में से इन दोनों 2 में से एक 2 को हम बाहर निकालेंगे, मतलब ये इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, दैट आफ्टर 3 12 डिवाइड कर रहा है बट यहाँ पे 3 नहीं है तो कॉमन नहीं है। 4 12 को डिवाइड कर रहा है, 4 16 को भी डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से एक कॉमन कॉमन आ जाता है 4 एंड 4। ये भी क्या है 4 एंड 4 कॉमन फैक्टर है 16 और 12 का, तो यहाँ पे ले लेते हैं 4 को कॉमन। इसके अलावा और कोई है, यहाँ पे 6 है यहाँ 6 नहीं है, यहाँ 12 है यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 8 यहाँ 16 नहीं है, यहाँ 8 है यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 16 यहाँ 16 नहीं है। इसका मतलब हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं दीज आर ओनली 3 जो 12 और 16 दोनों को डिवाइड करते हैं। 1 से 12 और 16 डिवाइड होता है, 2 से 12 और 16 डिवाइड होता है और 4 से भी 12 और 16 डिवाइड हो सकता है। ये तीनों कॉमन नंबर्स हैं जो कि 12 और 16 को डिवाइड करते हैं। दिस इज नोन एज द कॉमन फैक्टर। एंड हमेशा ध्यान रखें कि 1 तो किसी भी नंबर का जब भी हम एलसीएम फाइंड करते हैं कॉमन फैक्टर 1 तो होता ही होता है, बिकॉज़ 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते ही होते हैं। ठीक है, तो लेट्स डू अनदर सम, सेकंड नंबर सम। Let's try to do the third one. Okay. Fourth one. So यहाँ पे कितने नंबर गिवन है 3 नंबर्स गिवन है। तो हमें तीनों के फैक्टर्स निकालने और तीनों में जो कॉमन आएगा वो हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम 40 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 1 into 40 2 से हो रहा है 20 टाइम्स में, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा 10 टाइम्स में, 5 से होगा 8 टाइम्स में, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, फिर 8 से होगा 5 टाइम्स में। तो डिजिट से प्लेसेस एक्सचेंज वो क्या कर देंगे कैंसिल आउट और ये हमारे फैक्टर्स होते हैं 40 के। नाउ 60 से 1 से होगा, 2 से भी होगा 30 टाइम्स में, 3 से होगा 20 टाइम्स में, 4 से होगा 15 टाइम्स में, 5 से होगा 12 टाइम्स में, 6 से होगा 10 टाइम्स में, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से होगा, 10 into 6 कितने टाइम्स में 6 टाइम्स में। तो सेम चीज हुई है 6 and 10 and 10 and 6 डिजिट सेम प्लेसेस एक्सचेंज। तो यहाँ पे हमको स्टॉप हो जाना है एंड देन गॉट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 60। नेक्स्ट ना लास्ट नंबर है हमारा 80, इसके भी निकाल लेते हैं हम। 1 into 80 2 into 40, ये कहाँ से निकाल रही हूँ मैं डिवाइड से निकाल रही हूँ, इसका प्रोसेस मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। ठीक है, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा,
4 टू सा 8 20 टाइम्स में 5 से होगा 16 टाइम्स में 6 से नहीं होगा 7 से नहीं होगा 8 से होगा 8 10 सा 80 9 से नहीं होगा 10 से होगा 10 8 सा 80। तो ये फिर से सेम आ गया, इसको हम कैंसिल कर देते हैं एंड दीस आर द फैक्टर्स ऑफ 80। तो सारे तीनों के फैक्टर्स मेंशन कर देते हैं हम पहले। फैक्टर्स ऑफ 40 60 एंड 80। तो 40 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 4 5 8 10 20 and 40। These are the factors of 40। Next हम निकाल लेते हैं 60 के फैक्टर्स 1 2 3 4 5 6, इधर से ले चलते हैं हम 10 12 15 20 30 and 60। ओके, नाउ नेक्स्ट 80 के निकाल लेते हैं हम 1 2 4 5 8 10 16 20 40 and 80। ये सारे फैक्टर्स हैं हमारे किसके 40 60 80। अब हमें निकालना है कॉमन 2 डिजिट वाले में और 3 डिजिट्स वाले 3 नंबर्स वाले में क्या चीज है, क्या सीन है या क्या चीज है। जब हम 2 की कॉमन फैक्टर निकालते हैं तो जो दोनों में कॉमन होता है वो हम बाहर निकालते हैं। अब अगर हमें तीनों में कॉमन चाहिए तो वो नंबर तीनों को डिवाइड करना चाहिए। लाइक कॉमन फैक्टर्स हम राइटिंग इन शॉर्ट फॉर्म कॉमन फैक्टर्स इज इक्वल टू 6 1 1 1। ये तीनों में आ रहा है तो ये हमारा कॉमन फैक्टर हुआ 1 1 1। तो इन तीनों में से एक 1 बाहर निकाल के कॉमन फैक्टर एज ए कॉमन फैक्टर व्हिच इज 1। अब जैसे 2 इसमें भी 2 इसमें भी 2 इसमें भी है, तीनों में होना जरूरी है। अगर 2 में है एक में नहीं है तो नहीं चलेगा, तीनों में होना जरूरी है। तो 2 40 को भी डिवाइड कर रहे हैं, 2 60 को भी डिवाइड कर रहे हैं, 2 80 को भी डिवाइड कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया इसका 2, मतलब कॉमन फैक्टर क्या आ गया इसमें 2। नेक्स्ट है हमारा 4 4 इन दोनों में है और इसमें भी है, तो यहाँ से ले लेते हैं हम 4 4 एंड 4, ये भी हमने कॉमन निकाल लिया। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 सिर्फ 60 वाली लाइन में दोनों लाइंस में नहीं है। नेक्स्ट है 5 5 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी कर रहा है एंड इधर भी कर रहा है। आगे पीछे होने से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कॉमन देखना है जो तीनों में एक जैसा है। तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, तो 5 हम कॉमन निकालेंगे। नेक्स्ट है 8 इस वाली लाइन में नहीं है तो ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, तो यहाँ से हमने 10 10 और 10, तो ये 10 भी क्या हो गया हमारा यहाँ पे कॉमन आ गया, तो 10 को हम यहाँ लिख देते हैं। नेक्स्ट हम सर्च करते हैं 20 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, 40 इसमें है, इसमें बाकी में नहीं है, 20 तीनों में है एक्चुअली, यहाँ पे भी 20 है, यार ऑल्सो 20 है, दिस इज ऑल्सो 20, तो 20 भी क्या हो गया, एक कॉमन फैक्टर हो गया यहाँ पे 20 20 20। उसके बाद 40 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, 80 कॉमन नहीं है। अब हमारे पास सारे हमने कॉमन जो है वो निकाल लिए हैं, अब कोई भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो these are all common factors of 40 60 80 1 2 4 5 10 and 20। इसके अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये 40 को भी डिवाइड करेंगे, 60 को भी डिवाइड करेंगे और 80 को भी डिवाइड करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर आपको निकालना है इन बिटवीन 25 एंड 60। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, एचसीएफ ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं एचसीएफ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भी ग्रेटेस्ट कहीं इसे जीसीएफ भी बोला जाता है और एलसीएफ भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर एंड लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब भी हमें एचसीएफ फाइंड करना होगा वो हमेशा आपका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जब हमने अभी कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं तो वो हमने नॉर्मल मेथड से निकाले, हमने नॉर्मल फैक्टर्स निकाले, बट जब भी एचसीएफ फाइंड करना होगा वहां हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
ओनली एंड ओनली प्राइम फैक्टराइजेशन ये सिर्फ उसी से होंगे, ठीक है। नॉर्मल फैक्टर से भी हो सकते हैं बट वो हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड का ही यूज अभी करना है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, ठीक है। सो नाउ लेट्स रीड। इसको करना कैसे है? इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हमें निकालने पड़ेंगे इनके कॉमन फैक्टर्स। पहले हमें निकालने पड़ेंगे इनके सारे फैक्टर्स, मींस हम इनके सारे प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं 25 के भी और 60 के भी, 60 के भी। इसके लिए आपको ट्री मेथड का यूज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो बिल्डिंग वाली मेथड हमने जो डिवीजन मेथड है हम उससे करेंगे इसको। तो 25 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले और इधर हम निकालेंगे इस तरीके से 60 के फैक्टर्स, ठीक है। तो 25 2 से पॉसिबल नहीं है, 3 से पॉसिबल नहीं है, 5 से पॉसिबल है। 5 से कितने टाइम्स से पॉसिबल है? 5 5 is 25, 5 टाइम्स। और ये 5 क्या है? प्राइम नंबर है तो ये 5 से होगा, 5 1 जा 5। तो ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 25। अब हम 60 का भी कर लेते हैं। ये 2 से पॉसिबल है, 2 3 जा 6, 0 जा 0, 2 1 जा 2, कैरी ऑन 2 5 जा 10। आप प्रॉपर डिवाइड करके निकालेंगे और डायरेक्टली निकालेंगे। अब ये 2 से पॉसिबल नहीं है, अब हम चेक करेंगे 3 से। यस इट इज पॉसिबल, 3 5 जा 15 और लास्ट में 5 प्राइम नंबर है सो 5 1 जा 5। अब हमें 3 स्टेप लिखेंगे। पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, फिर हम कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे लास्ट में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की सेट से। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 25 एंड उसी के नीचे जस्ट 60, ठीक है। तो 25 के फैक्टर्स है हमारे पास, प्राइम फैक्टर्स है 5 into 5, ओके। एंड 60 के हैं हमारे पास 2 into 2 into 3 into 5। ये हो गए हमारे प्राइम फैक्टर्स। अब हम जो सेकंड में लिखेंगे वो लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ ऑफ दैम, इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स। तो दोनों ही लाइन में आना चाहिए, वो भी कॉमन होगा। तो इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, बाकी और कोई भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से 1 5 और ये 1 5, इन दोनों 5 में से एक 5 हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब इसके अलावा अगर और भी कोई कॉमन आता तो इनटू लगा के लिखते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर लिखते हैं, बट दिस इज ओनली 5। तो हमारा HCF आ गया इसका। HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों को डिवाइड कर पा रहा है, दैट इज ओनली दिस। ये जो आपका कॉमन फैक्टर है वो ही अब आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी है 5, ओके। अगर यहाँ पे कोई और कॉमन निकल गया है तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और कॉमन आ ही नहीं रहा है तो आगे लिखेंगे भी नहीं। लेट्स डू द नेक्स्ट सम, और ज्यादा क्लियर करने के लिए 33 and 121। इनके कॉमन पहले फैक्टर्स निकालते हैं, प्राइम फैक्टर्स 33 के एंड 121। तो ये 2 से पॉसिबल नहीं है, 3 से पॉसिबल है, 3 1 जा 3 एंड डायरेक्ट 11 बिकॉज़ 11 प्राइम नंबर है। इधर भी चलते हैं, ये 2 से पॉसिबल नहीं है, 3 से चेक करते हैं। 1 + 2 is 4 plus 1 + 2 is 3 plus 1 4, 3 से पॉसिबल नहीं है। 5 से चेक करते हैं, लास्ट डिजिट क्या आ रही है यहाँ पे 1, जो कि 5 से पॉसिबल नहीं है। फिर हम नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, 7 से चेक करके देख लीजिए। 7 से भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर है हमारा 11, 11 से चेक करके देखते हैं। यस ये 11 से पॉसिबल है, कितने टाइम्स में? 11 टाइम्स में। 11 11 जा 121 और यहाँ पे 11 प्राइम नंबर है तो जो 11 से ही होगा, सो 11 जा 11। तो ये हमने निकाल लिए दोनों के प्राइम फैक्टर्स। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं इससे ऐसे। तो पहले हम लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स ऑफ, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं PM ऑफ 33 एंड 121। 33 के फैक्टर्स है 3 into 11 एंड 121 के हैं 11 into 11। तो कॉमन फैक्टर्स निकाल लेते हैं हम CF कॉमन फैक्टर्स, जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो 11 जो है वो इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो दोनों में से क्या बाहर आ गया 111। इसके अलावा कोई भी कॉमन नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 11 इसमें है, 11 इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या आ रहा है इसमें? सिर्फ और सिर्फ
11 कॉमन आ रहा है। तो HCF में क्या हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही हो गया 11। Let's try to solve another sum. Fourth number. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इससे। 2 से पॉसिबल है ये 2 टू द 4 2 1 जा। अब 2 से पॉसिबल नहीं है 3 से है 3 7 जा 21 और अब से 7 से 7 जा 7। इधर चलते हैं ये 2 से है 2 3 जा 6 कैरी 1 2 5 7। आप डिवाइड करके प्रॉपर्ली निकाल सकते हैं। अब ये 5 से 5 7 जा 25 एंड 7 जा 7। फिर चलते हैं 2 से पॉसिबल नहीं है 3 से चेक कर लेते हैं। 1 + 4 is 5 5 + 7 is 12 and 12 is possible by 3 तो मतलब ये भी 3 से पॉसिबल है। तो आप डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं इसका। 3 4 are 12 3 9 are 27 कितने टाइम्स में आया यहाँ पे 49 टाइम्स। अब आगे चेक करते हैं कि अभी भी 3 से पॉसिबल है 4 + 9 is 13 नॉट पॉसिबल बाय 3। फिर चेक करेंगे 5 से तो वन डिजिट क्या है 9 का मतलब 5 से पॉसिबल है। फिर चेक करेंगे 7 से तो यस 7 के लिए आता है 7 टाइम्स 7 7 जा 49 एंड लास्ट में 7 से ही होगा 7 जा 7। तो यहाँ पे हमारे 3 नंबर्स आ चुके हैं। हम इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। उससे पहले सबके प्राइम फैक्टर्स मैचिंग कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 42 70 एंड 147। सो 42 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 7 इधर से निकाल लेते हैं 2 × 5 × 7 एंड यहाँ पर है हमारे पास 3 × 7 × 7। तो अब निकालना है कॉमन फैक्टर्स। सो 2 इन दोनों में है इस वाली लाइन में नहीं है तो कॉमन नहीं कहा जाएगा। 3 इसमें भी है इसमें भी पर थर्ड सेकंड वाली लाइन में नहीं है तो कॉमन नहीं कहा जाएगा। हमें तीनों में कॉमन वाला नंबर चाहिए। तो 7 इसमें भी है 7 इसमें भी और 7 इसमें भी है। 7 एक ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर रहा है तो हमारा कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या निकल के आया 7। तो HCF भी हमारा फाइनली क्या हो गया यहाँ पे 7 बिकॉज़ उसके आगे कोई और नंबर है ही नहीं। होता तो हम मल्टीप्लाई करके आंसर देते। अभी तक तीनों सम में हमारे पास में कॉमन फैक्टर एक ही आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इससे ज्यादा कॉमन फैक्टर्स आएंगे तो आपको समझ आएगा कि HCF ज्यादा कॉमन फैक्टर्स में कैसे निकालना है। तो लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 4। Question 4 is again find the HCF. HCF की फाइंड करना है सभी 2 numbers are given तो उसके आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं पहले। 2 से पॉसिबल है ये 2 1 2 2 7 14 कैरी 1। डायरेक्ट ऐसे निकालते हैं ठीक है। इनडायरेक्ट निकालना है हम प्रॉपर्ली इस तरीके से करेंगे 2 1 2 एंड 2 7 14। इनडायरेक्ट मैंने कैसे किया है वो भी आप देख लीजिए सी। पहले 2 को 3 से जैसे हम इसमें करते हैं बस यहाँ ये वाली चीज साइड में लिखने की बजाय नीचे लिख रहे हैं ठीक है। 2 से 3 को डिवाइड किया 2 1 2 छोटा नंबर है पॉसिबल तो है नहीं तो हमने लिया 2 1 2 2 - 3 कितना बचा 1 तो हमने यहाँ पे 1 क्या कर दिया कैरी कर दिया। ये कितने हो गए 40 ठीक है। अब 2 7 is 40 ओके। नाउ 17 एक प्राइम नंबर है जो कि 17 से होगा तो 17 1 17 ये वाला पार्ट हमारा फिनिश हो गया। अब इधर चलते हैं तो ये भी 2 से पॉसिबल है 2 से 1 तो पॉसिबल नहीं है तो हम प्लेन ले लेंगे 2 5 10 एंड 2 1 2 1 टाइम में आता है। अब ये 2 से नहीं हो सकता बिकॉज़ 1 से क्या हो गया 1। अब हम किससे चेक करेंगे यहाँ पे 3 से चेक करेंगे 5 + 1 is 6 और 6 3 से पॉसिबल है। दिस मींस ये भी 3 से पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे मैं 3 से इधर डायरेक्ट लिखते हैं फिर इनडायरेक्ट पहले हमें इनडायरेक्ट लिख लेते हैं 3 1 3 5 - 3 is 2 bring down 1 3 7 20 क्या आंसर आया 17। यहाँ पे देखते हैं अब 3 के टेबल में 5 तो आता नहीं है उससे छोटा नंबर 3 आता है कितने टाइम पे 1 टाइम 3 1 3 3 के बाद 5 तक काउंट करेंगे 4 5 कितने बचे 2 2 को कैरी कर दिया इस 1 पे तो 2 और 1 क्या हो गया 21 तो
3 के टेबल में 21 कितने टाइम में आता है? 7 टाइम में। 3 7 जा 21 एंड 17 एक प्राइम नंबर है, सो 17 1 जा 17 और 1 आ गया, इट इज फिनिश। अब हम निकाल लेते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर एंड देन एचसीएफ। So prime factors of 34 and 102. 34 के प्राइम फैक्टर है 2 into 17 एंड इसके कॉमन फैक्टर्स है 2 into 3 into 17। अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर, तो जो दोनों में है वो बाहर आ जाएगा, लाइक इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक 2 बाहर आ गया, इसमें भी 17 है, इसमें भी 17 है, तो इस दोनों में से भी 17 बाहर आ जाएगा और दोनों के बीच में जो साइन चलेगा आगे तक जो साइन चलेंगे वो मल्टीप्लिकेशन के ही साइन चलेंगे। अभी तक जो प्रीवियस टर्म्स थे उसमें एक ही कॉमन फैक्टर आया था, बट इसमें दो कॉमन फैक्टर हैं और दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 17 2 is 34, सो ये है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 34। नेक्स्ट हम करते हैं हम लोग डायरेक्टली आई एम डूइंग द फोर्थ वन बिकॉज़ बाकी टू नंबर्स वाले हैं तो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस में। 32 सॉरी 32 36 40 32 36 एंड 40 इनका हमें निकालना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 32 के भी प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे हम, 36 के भी निकाल लेंगे एंड 40 के भी निकाल लेंगे। सो 2 से करते हैं पहले, पॉसिबल है 2 से बिकॉज़ 2 1 are 2 2 6 are 12 2 8 are 16 2 4 are 8 2 2 are 4 2 1 are 2। ये भी पॉसिबल है बिकॉज़ 6 आ रहा है तो 2 1 are 2 कैरी 1 2 8 are 16 2 9 are 18 3 से पॉसिबल होगा यार 3 3 are 9 3 1 are 2 से पॉसिबल है 20 10 5 are एंड प्राइम नंबर है सो 5 1 are 5। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे तभी आपको आएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ तीनों के लिखेंगे हम 32 36 एंड 40। सो 32 के फैक्टर्स हैं हमारे इसमें 2 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 1 2 and 3 times 2। कॉमन फैक्टर्स निकाल लेंगे उसमें से CF जो तीनों में होगा वो बाहर आ जाएगा। सो 2 2 2 ये तीनों में है तो 1 2 आउट। और भी हो रहा है, यस इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 2 2 1 more 2 आउट। इसके अलावा कुछ कॉमन है क्या? 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है तो नहीं निकाल सकते। 3 ऊपर नहीं है, नीचे भी नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, तो हमारे पास जो कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? डबल 2। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट 2 2 द 4 इज द एचसीएफ। ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है इन तीनों के बीच का जो इनको पूरा प्रॉपर्ली डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, find the HCF of fifth number sum 106 159 265। तो इनके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 2 से पॉसिबल है, 2 5 are 10 2 3 are 6 एंड 53 हमने लर्न किया है कि 53 का एक प्राइम नंबर है, तो जो प्राइम नंबर सही होगा तो 53 is divisible by 53 होगी। 53 1 जा 50। इधर चलते हैं, 2 से पॉसिबल नहीं है, 3 से चेक करते हैं। 1 + 5 is 9 + 1 is 10 and + 5 15, ये 3 से पॉसिबल है तो कर लेते हैं। 3 5 are 15 and 3 3 are 9। 53 प्राइम नंबर है सो 53 1 जा 53। यहाँ पे 2 + 6 ये 2 से पॉसिबल नहीं है, अब 3 से चेक करते हैं। 2 + 6 is 8 8 + 5 is 13 and 13 is not possible by 3, तो हम किससे करेंगे इसको? 5 से करेंगे बिकॉज़ लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पे 5, तो 5 से पॉसिबल है। तो 5 5 are 25 कैरी 1 5 3 are 15। अगेन यहाँ पे क्या आया 53 और 53 प्राइम नंबर है तो 53 1 जा 53। अब हम इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। PF ऑफ 106 159 and 265 2 into 53 3 into 53 and 5 into 53। so only there is one common factor जो मुझे नजर आ रहा है which is 53, इसमें भी और इसमें भी। तो हाईएस्ट
भी कॉमन होगा वो ही हम कॉमन बाहर निकालेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 3.4। एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपको वही समझाना चाहती हूँ। व्हाट इज द HCF ऑफ टू कोप्राइम्स? What is the HCF of two co-primes? टू को-प्राइम्स नंबर का HCF क्या होगा, ठीक है। तो को-प्राइम्स क्या होते हैं? को-प्राइम्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें जो कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ और सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जांपल व्हाट इज द HCF ऑफ टू को-प्राइम? इसका आंसर तो है 1। अब हम बात करते हैं कैसे होता है। लेट्स सपोज एक 5 नंबर है और इसके साथ हम ले लेते हैं सपोज 10। हमें इसका निकालना है HCF, ठीक है। 5 HCF, तो 5 का निकाल लेते हैं हम। तो 5 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? सिर्फ 5 ही आएगा बिकॉज़ प्राइम नंबर है। 10 का हो जाएगा हमारा 2 5 से 10, 5 1 जा 5। तो प्राइम फैक्टर्स हो गए 5 के 5 ओनली एंड 10 के 2 into 5। कॉमन फैक्टर हमारे आ जाएंगे दोनों के 5 इधर से 5 इधर से। यहाँ पे क्या आया 5। तो यहाँ पे HCF क्या आ रहा है इसका 5। क्यों HCF 5 आ रहा है? बिकॉज़ ये दोनों में कॉमन है। तो ये ऐसे नंबर ये नॉर्मल नंबर्स है, बट जब हम को-प्राइम की बात करते हैं तो को-प्राइम में कुछ भी कॉमन नहीं निकल पाता है। कोई भी आंसर कोई भी नंबर में कॉमन नहीं निकल पाता है। सपोज अगर हमें निकालना है फाइंड द HCF ऑफ 3 and 4, ठीक है। तो 3 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, क्या आएगा हमारा 3 1 3 और 4 के प्राइम फैक्टर्स आएंगे हमारे 2 and 2। सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 and 4, तो 3 क्या आया सिर्फ 3 और 4 के है 2 into 2। कॉमन फैक्टर, क्या कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा है यहाँ पे? 3 इसमें है 3 इसमें नहीं, 2 इसमें 2 इसमें नहीं, नो कॉमन फैक्टर, नील मतलब नो कॉमन फैक्टर। तो HCF क्या माना जाएगा वहाँ पे 1। जब भी कभी भी कोई दो नंबर के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो उसका HCF हमेशा 1 होता है, बिकॉज हर नंबर ईच एंड एवरी नंबर 1 से तो डिविजिबल होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या होता है HCF, और ऐसे नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है वही कहलाते हैं को-प्राइम नंबर्स। वो कौन से नंबर्स होते हैं? को-प्राइम नंबर्स। So what is the HCF of two co-primes? तो co-prime numbers का HCF क्या होगा? तो उनका HCF हमेशा 1 ही होगा। So this is all about the exercise 3.4 and the next video we are going to talk about the LCM. जो remaining question है, जो word problem है, so according to the CBSE नाम हमें को shorten करना है, तो हम उन सारी चीजों को अभी हटा रहे हैं। in the next जब आपके स्कूल खुलेंगे तब हम उनके साथ में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो this much all